हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। देखो, आज आपको मैं रैंडमली 3 ऐसे वर्ड क्लियर करने वाली हूँ जो कि हमारे क्रिमिनल लॉ में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो, कई बार हमें ये होता है कि बेर एक्ट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले उस चीज का मतलब तो पता चले। अब जैसे कोई भी ऐसा वर्ड हम उठाते हैं, जैसे एक यूट्यूब पे कमेंट आया था कि मैडम व्यनीत का क्या मतलब होता है। देखो, व्यनीत शब्द का मतलब होता है किसी चीज को डिस्पोज करना, किसी चीज को खत्म कर देना, व्यन कर देना, खर्च कर देना, या ऐसी चीज को जिसे हम पहले यूज कर सकते थे लेकिन अब यूज के लायक नहीं छोड़ना, मतलब होता है डिस्पोज कर देना। अब देखो, यहाँ पे जो मैं आपको 3 वर्ड ऐसे बता रही हूँ, अन्वेषण, जांच और विचारण। अब आप सब ये बोलोगे कि मैडम इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करती है, जांच और विचारण कोर्ट करते हैं, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस का क्वेश्चन भी आता है। इनकी नेचर क्या है, इनका ऑब्जेक्ट क्या है, किसके द्वारा की जाती है, इनकी डेफिनेशन क्या है, सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ। अब देखो, 3 वर्ड जो मैं आपको बता रही हूँ, पहला वर्ड है अन्वेषण। पहला वर्ड है अन्वेषण, जिसे अपने इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। अन्वेषण इंग्लिश में अपने इसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। दूसरा वर्ड मैं बात कर रही हूं जांच का, जिसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं इंक्वायरी। इंक्वायरी। थर्ड वर्ड की मैं बात कर रही हूं विचारण। थर्ड वर्ड में बात कर रही हूं विचारण, जिसे अपने बोलते हैं ट्रायल। जिसे अपने बोलते हैं ट्रायल। अब देखो, ये तीनों वर्ड जो है, इनकी डेफिनेशन इन्वेस्टिगेशन हम बीएनएसएस में भी पढ़ते हैं और हम सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं। इंक्वायरी हम सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं, बीएनएसएस में भी पढ़ते हैं, लेकिन ट्रायल की पर्टिकुलर ऐसी कोई डेफिनेशन ना तो बीएनएसएस में थी, ना ही हमारे यहाँ पे सीआरपीसी में। अब देखो, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन सबसे पहली चीज आप ध्यान रखो, किसके द्वारा किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो सबसे पहले पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। अब ये पुलिस ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, या फिर ऐसे व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, जिसे मैजिस्ट्रेट ऑथोराइज करे। मतलब इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, तो पुलिस ऑफिसर भी कर सकती है और मैजिस्ट्रेट द्वारा ऑथोराइज्ड पर्सन भी कर सकता है। अब बात आती है इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब जांच कौन करता है, तो जांच करता है या तो कोर्ट या फिर मैजिस्ट्रेट, 2 जने कर सकते हैं। इंक्वायरी कौन करता है, जांच या फिर मैजिस्ट्रेट। फिर बात आती है ट्रायल। ट्रायल किसके द्वारा की जाती है, तो भाई कोर्ट के द्वारा या फिर मैजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। अब सेकंड बात करते हैं कि इनका ऑब्जेक्ट क्या है। हम इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं, हम इंक्वायरी क्यों करते हैं और हम ट्रायल क्यों करते हैं। तो देखो, इन्वेस्टिगेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम साक्ष्यों को इकट्ठा कर सके। तो लिखेंगे साक्ष्यों को एकत्रित करना। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, साक्ष्यों को एकत्रित करना। अब बात आती है इंक्वायरी की। इंक्वायरी कोर्ट या मैजिस्ट्रेट क्यों करता है, तो हम लिखेंगे प्राइमा फेसिया मैटर देखने के लिए। प्रथम दृष्टया प्राइमा फेशिया मैटर देखने के लिए, प्रथम दृष्टया मामला देखने के लिए कि मैटर बन भी रहा है या नहीं बन रहा, कि कहीं ये कोई झूठा केस तो नहीं है, कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, विवाद ही नहीं है पक्षकारों के बीच। तो प्राइमा फेसिया मैटर बन रहा है या नहीं बन रहा, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। देन बात करते हैं ट्रायल। अब देखो, ट्रायल्स हम 3 तरीके की पढ़ते हैं, जिसमें वारंट ट्रायल होती है, समन ट्रायल होती है और समरी ट्रायल होती है। अब देखो, ट्रायल में हम ट्रायल क्यों करते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, एक्यूज्ड को या तो दोष मुक्त करना, या तो एक्विटल करना, या फिर दोष सिद्ध करना, या फिर कन्विक्शन करना। तो मैंने अभी तक आपको 2 बातें बताई है कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और विचारण किसके द्वारा किया जाता है, प्लस इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और विचारण, इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखो, बात करते हैं कि इन जो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल है, एक्चुअल में इनका नेचर क्या है, इनकी प्रकृति क्या है।
तो देखो इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, पुलिस ऑफिसर कर रही है, तो ये गैर न्यायिक प्रकृति के होते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल नेचर होती है, गैर न्यायिक प्रकृति के होते हैं। इंक्वायरी कौन कर रहे हैं, कोर्ट या मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो इनकी नेचर क्या होती है, जुडिशियल नेचर होती है, न्यायिक प्रकृति का ये काम होता है। विचारण भी कौन कर रहा है, कोर्ट या मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो इसकी नेचर भी क्या होती है, न्यायिक होती है, जुडिशियल नेचर होती है। अब देखो बात करते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ये जो ट्रायल है, ये कब की जाती है। अब देखो कब की जाती है। अब इन्वेस्टिगेशन कब की जाती है, या तो कोई एफआईआर होने पर या फिर कोई परिवाद होने पर, जब मैजिस्ट्रेट हमें ऑर्डर देता है तब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बात आती है इंक्वायरी कब होती है, जांच कब होती है, तो परिवाद के बाद या फिर पुलिस रिपोर्ट के बाद, परिवाद या फिर पुलिस रिपोर्ट के बाद। और बात आती है ट्रायल कब होती है, तो लिखो चार्ज फ्रेमिंग के बाद। चार्ज फ्रेमिंग, आरोप की विरचना करने के बाद क्या होती है, ट्रायल स्टार्ट होती है, ट्रायल स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 ऐसी चीजें बताई, अगर आपका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल इनमें कोई डिफरेंस आता है, अलग से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आप ये सारी चीजें बता सकते हैं कि क्या क्या इनके बीच में डिफरेंस है, क्या इनकी नेचर है, कब करते हैं, किसके द्वारा किया जाता है और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बताया है, उसी तरीके से चीजें आप यहाँ पे भी बता सकते हो, एग्जाम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। प्लस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का भी अपने आप में डिफरेंस आता है, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल का भी अपने आप में डिफरेंस आता है, तो एक साथ भी पूछे जा सकते हैं, अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। तो आई होप जो चीज मैं आपको इजी तरीके से समझाना चाहती हूँ वो चीजें आपको क्लियर हो गई हो। प्लस मंडे से अपना एमडी लॉ क्लासेस पे मॉर्निंग एक बैच स्टार्ट हो रहा है, उस बैच में पहला सब्जेक्ट है अपना भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जिस भी स्टेट के आप एस्पिरेंट हो, चाहे जुडिशरी के, एपीओ, एडीपीओ के, अगर आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, प्लस पूरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी एमडी लॉ क्लासेस के मेंबर हो तो इस बैच सिंगल सब्जेक्ट में भी आपको ऑफर मिलेगा, प्लस पूरे बैच में भी आपको ऑफर मिलता है। प्लस साथ ही साथ अपनी यूट्यूब पे 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है, उस 59 रुपीज की मेंबरशिप में हम सीपीसी कर रहे हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हम पूरा पढ़ चुके हैं। अगर आपको ओनली रिकॉर्डेड लेक्चर लेने हैं तो आप 59 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी ले सकते हो, बीएनएसएस के एमसीक्यूज भी वहां पर है, प्लस साथ ही साथ मेंस के कुछ आंसर राइटिंग के लेक्चर्स भी हैं। और 399 की न्याय यात्रा बैच की मेंबरशिप चल रही है, जिसमें बीएनएस चल रहा है, डीवी चल रहा है, पोक्सो कर चुके हैं, तो वो क्लासेस भी 399 मेंबरशिप और 59 की मेंबरशिप आप यूट्यूब पे बाय कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद एंड जय हिंद।